ये हमारे धर्म को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। अरे तुम्हारी कोई औकात नहीं है। सतयुग, द्वापर और त्रेता में राक्षसों की औकात नहीं थी। फिर आए बाबर, लाबर, झाबर, इनमें औकात नहीं हो पाई। फिर आए अंग्रेज, इनकी दो कौड़ी की औकात ये नहीं कर पाए। आज ऋषि सुरक पहुंच गया ना वहाँ पर। अब तुम जिहादी मानसिकता के तुम हमें नहीं हटा पाओगे। तुम हट जाओगे और तुम हमें नहीं हटा पाओगे। अपने गिरेबान में जाके देखो, उदय थी, तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आएगी और तुम उदय होने से पहले तुम पहले अस्त हो जाओगे। ये कौन लोग हैं? कहाँ से आए ये लोग? उस विशेष धर्म से आते जो हमें खत्म करना चाहते हैं। अरे मुगल नहीं खत्म कर पाए, अंग्रेज नहीं खत्म कर पाए, तुम्हारे से दो कौड़ी के टुच्चे लोग कैसे खत्म कर पाएंगे? सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें भरी गई हैं वो उसके हिसाब से बोल रहे हैं। टेक्निकली बताऊंगा ना तो इनकी पूरी औकात बता दूंगा क्या है। इनके दिमाग के अंदर ये बात भरी गई है कि हिंदू और सनातनी को खत्म करना है। हमारे यहाँ गाय की पूजा भी होती है, हमारे बैल की पूजा भी होती है, हमारे यहाँ हर जीव जंतु की पूजा होती है, हमारे पेड़ों की पूजा होती है, सबकी पूजा होती है। क्योंकि बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। इनकी औकात 14 साल पहले कुछ भी नहीं थी। राहुल गांधी कहते जहांगीर बहुत बुरा था, तो मैं सड़क कैसे बनवा दी उसके नाम से? शहर के पास चले जाओ, जहांगीराबाद है। जहांगीराबाद क्यों है? कि जहांगीर के लोग वहां पर आए थे, जहांगीराबाद उसको कर दिया। क्यों नहीं नाम तुमने चेंज किया? वो इसलिए नाम चेंज नहीं किया कि गजवाए हिंद करना है। गजवाए हिंद करने के अलावा कोई काम नहीं करना है। क्या नाम हुआ सर आपका? कार्तिकेय। कार्तिकेय जी, जानना चाहूंगा जिस प्रकार का बयान सामने आ रहा है उदयनिधि स्टालिन जी का, कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को? हिंदुत्व के बारे में कहा जा रहा है कि हिंदुत्व को खत्म कर देना चाहिए, ये एक बीमारी है। देखो ऐसा होता है, कुछ लोग अज्ञानी होते हैं जिनको पता नहीं होता, जो अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहते हैं कि तुम्हारे गिरेबान खुद कितने काले हैं। तुम्हारे घर में झाड़ू लगी नहीं है, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने आ रहे हो। इतनी अगर मैं तुम्हारे धर्म की औकात बता दी ना, 2 मिनट में तुम भाग जाओगे। तुम्हारे औकात, धर्म की औकात मुझे पता है। ये कौन लोग हैं? कहाँ से आए ये लोग? तो ये उस विशेष धर्म से आते हैं जो हमें खत्म करना चाहते हैं। अरे मुगल नहीं खत्म कर पाए, अंग्रेज नहीं खत्म कर पाए, तुम्हारे से दो कौड़ी के टुच्चे लोग कैसे खत्म कर पाएंगे? अच्छा, जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, एक मंत्री पद पर बैठे हुए एक नेता हैं और खुद भी मतलब एक साउथ के एक्टर रह चुके हैं, तो क्या इस तरीके के बयान देना उनके लिए शोभा देता है? देखो ऐसा, उनकी मैंने बताया ना, उनकी जो माइंड की कंडीशनिंग हुई है, सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें भरी गई हैं वो उसके हिसाब से बोल रहे हैं। टेक्निकली बताऊंगा ना तो इनकी पूरी औकात बता दूंगा क्या है। इनके दिमाग के अंदर ये बात भरी गई है कि हिंदू और सनातनी को खत्म करना है। क्यों खत्म करना है पूछ लीजिए। हम संसार के हिसाब से चलते हैं। हमारे यहाँ गाय की पूजा भी होती है, हमारे बैल की पूजा भी होती है, हमारे यहाँ हर जीव जंतु की पूजा होती है, हमारे पेड़ों की पूजा होती है, सबकी पूजा होती है। क्योंकि बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। इनकी औकात 14 साल पहले कुछ भी नहीं थी। क्या थी? आप मुझे चिन्ह बताइए धरती पे। कोई चिन्ह के पास हो? कोई चिन्ह नहीं है। यहूदी एक धर्म ऐसा बचा है जो इस चीज़ को समझता है। मतलब हमारे इंडिया के धर्म के अलावा वो लोग इतने ज्ञानी और अच्छे, मतलब पढ़े लिखे और इतने बुद्धिमानी लोग हो चुके हैं कि आज पूरे विश्व में इनसे टक्कर लेने वाले वही लोग हैं। समझ गए ना आप? तो अपने गिरेबान में जाके देखो, उदय थी, तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आएगी और तुम उदय होने से पहले तुम पहले अस्त हो जाओगे। तो इनको पता नहीं सर, ये रह कहाँ रहे? सनातन पद्धति की धरती पर रह रहे हैं। जिस माइक से बोल रहे हैं वो भी यहीं से बना हुआ है। जो खाना खा रहे हैं वो यहीं से हो रहा है। जो सवेरे पेट खाली जा करते हैं वो उसी धरती पे करते होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इस सनातन पद्धति को नष्ट करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। अच्छा, वहीं पर INDIA नाम का जो महागठबंधन है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उस पर कहा जा रहा है कि जो INDIA नाम का ये महागठबंधन हुआ है, ये जो है सनातन का नाश करने के लिए है। तो क्या आपको लगता है कि ये सनातन का नाश करने का कारण बनेगा? सर एक बात बताइए, 28 के 28 दल हैं, सारे आरोपी हैं। माँ बेटे जेल पे बाहर, बेल पे बाहर। ये ममता बनर्जी पर हत्याओं के आरोप हैं, मुलायम सिंह यादव हत्याओं के आरोप है, उनके बेटों के ऊपर ये साइकिल स्कैम और लैपटॉप स्कैम। ये लालू प्रसाद यादव चारा खा के लोगों का गुंडाई करते हैं। उसके अलावा नीतीश ने क्या किया था अभी कुछ समय पहले, जो भीड़ में बीजेपी नेताओं को बर्बाद किया था। ये सब आरोपी हैं। ये दंगे की राजनीति करते हैं। ये वो अली बाबा 40 चोर का गिरोह है जो अपने आप को वो क्या दिखा रहा है? भेड़िया शेर की खाल में आने की कोशिश कर रहा है। भेड़िया शेर की खाल में आने की कोशिश कर रहा है। और भेड़िया शेर जंगल का राजा तब बनेगा जब वो शेर होगा। ये भेड़िया सारे के सारे। अच्छा, वहीं पर ऐसा कहा जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी अभी भी DMK के साथ अपना गठबंधन नहीं तोड़ते हैं तो ये कांग्रेस का पूर्ण पतन माना जाएगा। आपको लगता है? देखो ऐसा है कि ये बर्फ है, जैसे फ्रिज में जाते जम जाते हैं और कुछ देर के बाद पिघलने लगते हैं, क्योंकि इनके पास कोई काम ही नहीं है। पटेल बहनों ने काम ही नहीं किए। कांग्रेस ने कुछ काम, क्या काम किए बताइए ना? IIT और भाखड़ा नंगल बांध ये बताएंगे। इसके अलावा कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। और IIT की बात करें, अगर तुमने इतने अच्छे कॉलेज बना दिए थे, इतने बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट थे, तो क्यों अखिलेश यादव को पढ़ने जाना पड़ा? क्यों राहुल गांधी जाना पड़ा? क्यों राजीव गांधी को जाके करना पड़ा? क्या नाम है इसका, इंदिरा गांधी को क्यों बाहर जाना पड़ा? वैसे भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ड्रॉप आउट हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, पढ़े लिखे वो भी नहीं थे। हम तो अनपढ़ ही मानेंगे तुम अपनी कॉलेज डिग्री न कर पाए। वो अलग बहाना की बीमारी का बहाना बनाते हैं। तो ये इन लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। तो काम के आधार पर लेके आते हैं। मोदी जी ने काम किया है, आंकड़ों से बात कीजिए। इनके जो
टीवी पे प्रवक्ता आते हैं ना, वो आंकड़े पे बातचीत करते चिल्लाना चालू कर देते हैं। सर मोदी जी ने काम किया है, वो उनकी रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से उनको लेके आएंगे हम लोग। अच्छा, क्या कारण देख रहे हैं विपक्ष जो है लगातार इसी तरीके के बोल रहा है? हाल फिलहाल में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी एक बयान आया जिसमें कह रहे हैं हिंदू पाखंड है। अब उदयनिधि स्टालिन जी बोलते हैं कि हिंदू को खत्म कर देना चाहिए। तो क्या कारण है कि सनातन के ऊपर ही इस तरीके से टारगेट कर? ऐसा है, देखो ऐसा है, ये सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो चुका है, कुछ जल रहा है, कुछ सड़ रहा है, तो सड़ने से भी बदबू आ रही है, जलने में से धुआं निकल रहा है। तो ये वही है, ये धुआं फैल रहा है, ये जल के धुआं फैलाना चाहते हैं ताकि हम लोग भ्रमित हो जाएं। हिंदू सनातनी भ्रमित बिल्कुल नहीं होगा। जयचंदों की मैं बात नहीं करता, जिहादों की मैं बात नहीं करता, लेकिन पक्का सनातनी बिल्कुल नहीं हिलने वाला। तो ये झूठी बातें कर रहे हैं। कैसे एक क्लास के अंदर एक बच्चा अगर टॉप करता है, पूरे स्कूल में नाम करता है, अपने स्कूल का नाम करके लेके आता है, तो जो क्लास के अंदर बाकी जो शैतान बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, उनको तकलीफ होती है। अरे 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 इसको तो ये तो मोदी तो हमारा नाम खराब कर देगा। जब तक ये स्कूल में नहीं था तब तक तो हम तो 33 नंबर मार्क्स लेके आते थे, तब भी सब लोग बोलते थे वाह वाह वाह। कारण है सर कि इस तरीके के बोल कर, क्योंकि चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है और मेरे हिसाब से इस वक्त जो है पार्टियों को और मुद्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो धर्म के ऊपर राजनीति करने लगे हैं। अरे मुद्दे पे कैसे बात करेंगे सर? आप बात बताइए ना, कि जब मोदी जी ने सारे मुद्दे खत्म ही कर दिए तो कैसे बात करेंगे? जब डेवलपमेंट हो गया, उन्होंने काम ही नहीं किया, तो कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप को? मोदी जी संसद में पूछेंगे भैया तुमने 6 एम्स बनाए थे, हमने 19 बनाए थे, तो तुमने क्यों नहीं बनाए? वो किस बात पे घेरेंगे मोदी जी को? वो मोदी जी को घेर ही नहीं पाएंगे। तो ये आतंकवाद की राजनीति कर रहे हैं, ये जिहादी मानसिकता के आतंकवादियों को लेकर सामने लेके आ रहे हैं। ओबीसी भी इन्हीं का समर्थक है, साइड से काम कर रहा है। क्या एक मुसलमान अच्छा काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। मुसलमान के अंदर भी चीज़ें होती हैं करने की, वो भी एक उसके अंदर ऊर्जाएं होती है। उसका एग्जांपल कौन है? हमारा अब्दुल कलाम, ठीक है। ये जो कर्नाटक के गवर्नर, क्या नाम है उनका, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, शारजा इल्मी, ये सैयद रिजवान। तो ये इनको पढ़ने लिखने देना नहीं चाहता। क्यों? ये पढ़ लिख जाएंगे तो इनको समझेंगे अच्छा ये जो मुझे है ये तो हमें गलत चीज़ सिखाई जा रही थी। ये नहीं चाहते कि मुसलमान आगे बढ़े, बिल्कुल नहीं चाहते ये लोग। ये जो गड़बड़ है ना, ये 1400 साल पहले हुई है। 1400 साल पहले जो इनके दिमाग में बातें भरी गई हैं, सनातन पद्धति को खत्म करना है, गजवाई हिंद करना है, तो गजवाई हिंद करा जा रहा है। जब बाबर आया, जहांगीर आया, अकबर आया, ये गजवाई हिंद करने आया था, क्योंकि इनका मेन एजेंडा यही था कि हिंदुस्तान से जहाँ से उत्पत्ति हुई सनातन पद्धति की, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने 9 ग्रह बनाए और आत्मा को जन्म दिलवाया इस धरती पे, तो जो बुरी आत्माएं थी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया कि उन्होंने विकृति पैदा कर दी। वो चाहते हैं कि सनातन पद्धति ना बचे, इसी वजह से वो लोग हमें खत्म करना चाहते हैं। आपने बाबर की, तैमूर की और तमाम जो पुराने जो आक्रांता थे जो भारत के अंदर जिन्होंने आक्रमण किया, उनसे आपने इनकी तुलना करी, पर क्या वास्तव में ये लोग अपने आप को यही समझ करके बैठ गए और इस तरीके के बयान देने लगे? क्योंकि एक तरफ बोला जाता है जो भारत है वो सेक्युलर राष्ट्र है और दूसरी तरफ इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, जहांगीर अगर इतना बुरा था, इनको बुरा लग रहा है कि हाँ जहांगीर, राहुल गांधी कहते जहांगीर बहुत बुरा था, तो मैं सड़क कैसे बनवा दी उसके नाम से? खिलजी के नाम से स्टेशन कैसे बना दी? खिलजी के नाम से स्टेशन बना हुआ है ना। और तुमने ये जो पहले हिंदू नाम थे उनको कन्वर्ट क्यों कर दिया? अगर तुम हमारे धर्म का सम्मान करते हो, तो तुमने उन जिहादों के नाम से सड़कें रखी हुई हैं और जो स्टेशन के नाम रखे हुए हैं, जो गाँव के नाम रखे हैं, तुमने क्यों नहीं हटाए? बुलंदशहर के पास चले जाओ, जहांगीराबाद है। जहांगीराबाद क्यों है? कि जहांगीर के लोग वहाँ पर आए थे, जहांगीराबाद उसको कर दिया। क्यों नहीं नाम तुमने चेंज किया? वो इसलिए नाम चेंज नहीं किया, गजवाई हिंद करना है। गजवाई हिंद करने के अलावा कोई काम नहीं करना है। ये प्रैक्टिस डॉक्टर में प्रैक्टिस होती है ना, ये इनकी प्रैक्टिस जो 14 साल से चालू हो रही है। जो मोहम्मद के समय जो दिमाग में भरा गया था, वो यही भरा गया था कि मैं सनातन पद्धति को जड़ से खत्म करना है। महिलाओं के साथ चाचा शादी करने की इन्हीं के अंदर है। हलाला के नाम पे महिलाओं को यूज़ करना इन्हीं के धर्म में है। हमारे यहाँ तो शक्ति को पूजा करते हैं, पूजा का पाठ करते हैं। तो ये हमारे धर्म को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। अरे तुम्हारी कोई औकात नहीं है। सतयुग, द्वापर और त्रेता में राक्षसों की औकात नहीं थी। फिर आए बाबर, लाबर, झाबर, इनमें औकात नहीं हो पाई। फिर आए अंग्रेज, इनकी 2 कौड़ी की औकात ये नहीं कर पाए। आज ऋषि सुरख पहुंच गया ना वहाँ पर। अब तुम जिहादी मानसिकता के तुम हमें नहीं हटा पाओगे, तुम हट जाओगे और तुम हमें नहीं हटा पाओगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। ऐसा बोला गया है उनके बयान के अंदर कि जो सनातन है ये संस्कृत शब्द से लिया गया है और ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है। क्या आपको लगता है कि सनातन धर्म जो है वो सामाजिक न्याय के खिलाफ है? आपको जान के बहुत हैरानी होगी, सभी भाषाएं जो निकली संस्कृत से ही निकली है, तोड़ फोड़ के निकाल दी है। क्रिश्चियनिटी में एक वर्ड है सेटन, शैतान। सेटन वर्ड को कहाँ से उठाया उन्होंने? सनत कुमार से। सनत कुमार को उन्होंने सेटन बना दिया और सभी चीज़ों को ना तोड़ मोड़ के हिंदी, इंग्लिश में, उर्दू में। अरे तुम्हारा कुछ भी नहीं है भैया। अरब में क्या था? अरब में कुछ भी नहीं था, ना पानी था। बिरयानी तुम कहते बिरयानी हमारी थी, अरब में खीर नहीं थी। अरे सेवैयाँ हमारी हैं। तो इनके पास कुछ नहीं है सर। वहाँ जाके देखोगे, वहाँ भूखे मरते थे ये लोग। हरा रंग क्यों करते? हरा रंग इसलिए करते थे कि हरियाली दिखती थी, तो हरा रंग इनका फेवरेट हो गया। और वो तो कहते हैं कि भारत को हमने ही सब कुछ दिया, लाल किला हमने दिया, ताजमहल हमने। मैं कब मना कर रहा हूँ? ये जो जिहादी है, इन्होंने भारत को सब कुछ दिया। आतंकवाद दिया, धर्म परिवर्तन दिया, मारकाट दी, खून खराबा दिया, इन्होंने तो दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय हमें देने के लिए।